60 की उम्र पार करते ही बहुत से लोग एक बात नोटिस करने लगते हैं। पहले जो काम आसानी से हो जाता था, अब उसमें शरीर साथ नहीं देता। सीढ़ियां चढ़ते समय पैर भारी लगते हैं। जमीन पर बैठने के बाद उठने में डर लगने लगता है। सुबह उठते ही शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता है। हाथों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। कई लोग इसे उम्र का असर मानकर चुप हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 60 के बाद मांसपेशियां अचानक नहीं गलती, वे चुपचाप धीरे धीरे रोज आपकी ही कुछ गलतियों की वजह से नष्ट होती है। और जब तक आपको एहसास होता है, तब तक शरीर का एक बड़ा हिस्सा कमजोर हो चुका होता है। आज जो आप सुनने वाले हैं वो हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जिसने ये सोच लिया है कि अब शरीर को बचाया नहीं जा सकता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मांसपेशियां सिर्फ ताकत नहीं देती। यही मांसपेशियां आपको गिरने से बचाती है, यही संतुलन बनाए रखती है, यही खून को सही दिशा में पंप करने में मदद करती है, और यही आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाती है। जब ये गलती है तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मसम्मान भी कमजोर होता है। अब पहली और सबसे खतरनाक गलती। पहली गलती है बैठने को आराम मान लेना। 60 के बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि अब शरीर को ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं। कुर्सी पर बैठना सुरक्षित है, ज्यादा चलना या खड़ा रहना नुकसानदेह है। लेकिन शरीर का विज्ञान इसके बिल्कुल उलट कहता है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो मांसपेशियों को संकेत मिलना बंद हो जाता है। मांसपेशियां तभी जिंदा रहती है जब उन्हें काम मिलता है। बिना काम के मांसपेशियां शरीर के लिए बोझ बन जाती है और शरीर उन्हें धीरे धीरे खत्म करने लगता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विश्व स्वास्थ्य संगठनों की रिपोर्ट साफ कहती है कि लगातार बैठने से मांसपेशियों में खून का प्रवाह कम हो जाता है। खून कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ऑक्सीजन कम होगी तो मांसपेशियां मरना शुरू करेंगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह प्रक्रिया दर्द के बिना होती है, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब कुर्सी से उठते समय घुटनों में झटका लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो समझ लीजिए आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे गल रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत चल लेना काफी है, तो ये भ्रम है। मांसपेशियों को बार बार सक्रिय होना चाहिए। अब दूसरी गलती जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी गलती है खाना कम कर देना, खासकर ताकत देने वाला खाना। 60 के बाद बहुत से लोग खाने से डरने लगते हैं। वजन बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। इस डर में वे खाने की मात्रा तो कम करते ही हैं, साथ ही ताकत देने वाले पोषक तत्व भी छोड़ देते हैं। मांसपेशियां प्रोटीन से बनती है, ये बात हर डॉक्टर जानता है, लेकिन बुजुर्गों को अक्सर ये नहीं बताया जाता कि 60 के बाद शरीर को पहले से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, कम नहीं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्रोटीन को पचाने और इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन कम किया जाए, इसका मतलब यह है कि सही तरीके से और सही समय पर लिया जाए। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के शोध बताते हैं कि 60 के बाद अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो मांसपेशियों का गलना तेज हो जाता है। यह गलना सिर्फ पैरों में नहीं होता, ये पीठ, कंधों, हाथों और यहां तक कि सांस की मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है। जब सांस की मांसपेशियां कमजोर होती है तो फेफड़े पूरा काम नहीं कर पाते, थकान जल्दी आती है और फिर चलना और मुश्किल हो जाता है। ये एक खतरनाक चक्र बन जाता है। अगर आपकी थाली में सिर्फ रोटी, चावल या पतली दाल है और कोई ठोस प्रोटीन स्रोत नहीं है, तो आपकी मांसपेशियां रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो रही है। अब तीसरी गलती जो सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। तीसरी गलती है दर्द को सामान्य मान लेना। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, इस उम्र में दर्द तो रहेगा ही। घुटनों में दर्द है, कमर में खिंचाव है, पिंडलियों में जलन है, ये सब उम्र का हिस्सा है। लेकिन शरीर का विज्ञान कुछ और कहता है। दर्द अक्सर संकेत होता है कि मांसपेशियां कमजोर हो चुकी है और जोड़ पूरा भार संभाल नहीं पा रहे। जब मांसपेशियां कमजोर होती है
तो हड्डियों और जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसी वजह से दर्द बढ़ता है। अगर आप सिर्फ दर्द की दवा लेकर चुप हो जाते हैं तो आप असली समस्या को और गहरा कर रहे हैं। मांसपेशियां और भी कमजोर होती जाएंगी और एक दिन दवा भी काम करना बंद कर देगी। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध बताते हैं कि मांसपेशियों को मजबूत किए बिना दर्द का स्थायी इलाज संभव नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग सिर्फ दर्द को दबाने में लगे रहते हैं, जड़ को नहीं सुधारते। अब सवाल उठता है, अगर ये 3 गलती हो चुकी है तो क्या अब कुछ किया जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन समय रहते। सबसे पहले आपको अपने दिन में हर 30 मिनट में शरीर को हिलाना होगा। यह कोई भारी व्यायाम नहीं है, बस कुर्सी से उठना, थोड़ा चलना, पैरों को हिलाना, दीवार का सहारा लेकर खड़े होना। ये छोटे छोटे संकेत मांसपेशियों को बताते हैं कि उन्हें जिंदा रहना है। दूसरा, खाने में ताकत लौटानी होगी। हर भोजन में कोई न कोई प्रोटीन स्रोत होना चाहिए। दालें, अंकुरित अनाज, दूध से बने खाद्य पदार्थ और जो पच सके वही। मात्रा नहीं, नियमितता जरूरी है। तीसरा, दर्द को चेतावनी समझिए, मंजिल नहीं। अगर दर्द है तो इसका मतलब है कि मांसपेशियों को मदद चाहिए। हल्की सक्रियता, सही पोषण और धैर्य से दर्द भी कम होगा और ताकत भी लौटेगी। एक बहुत जरूरी बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, मांसपेशियां किसी भी उम्र में बन सकती है। वैज्ञानिक शोध ये साफ कहते हैं कि 70 और 80 की उम्र में भी मांसपेशियां मजबूत हो सकती है, अगर उन्हें सही संकेत और सही पोषण मिले। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि अब बहुत देर हो चुकी है तो शरीर भी वही मान लेता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप आने वाले सालों में अपने पैरों पर खड़े रहना चाहते हैं या किसी और के सहारे चलना? यह फैसला आज की आपकी आदतों से होगा। अगर आपने बैठना कम नहीं किया, खाना सुधार नहीं किया और दर्द को अनदेखा किया तो मांसपेशियां गलती रहेंगी। लेकिन अगर आज आपने इन 3 गलती को रोका तो शरीर चौंकाने वाली तेजी से प्रतिक्रिया देगा। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। अगले हिस्से में यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से संकेत बताते हैं कि मांसपेशियां अभी भी बच सकती है और कौन से संकेत बताते हैं कि खतरा सिर पर है। यही जानकारी तय करेगी कि आप समय पर संभलेंगे या देर हो जाएगी।